हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी आज के इस वीडियो में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में एक बार पढ़ लो कभी नहीं भूलोगे, इसका मैंने थंबनेल दिया हुआ है। तो मैं ये ना केवल एक बात है, ना केवल इसमें बातें की गई है, यानी कि ये वीडियो सच में आपके लिए खास होने वाली है। ये टॉपिक आपको यहीं से क्लियर होगा और फुल डिटेल ये टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। इसमें ना केवल दहेज प्रथा क्या है, मीनिंग, विशेषताएं, पूरा डीपली क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, जो हमारी बुक है बीए फाइनल ईयर की, आप सबको पता होगा बीए फाइनल के स्टूडेंट को, इसमें आपको दिया हुआ है कि दहेज के ऊपर एक चैप्टर दिया हुआ है। तो जो दहेज के ऊपर चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में क्लियर होगा, यानी इसमें मीनिंग, विशेषताएं और साथ ही में दहेज निषेध एक्ट 1961 और उसका संशोधित रूप 1983, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यही क्वेश्चन है, हाँ घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, लेकिन आंसर सभी का सेम होगा क्योंकि पूरा चैप्टर इसी टॉपिक में मैंने कवर किया हुआ है। इतना बड़ा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा को पूरा डीपली मैंने इसी में जो बताया हुआ है। लेकिन इसमें इस तरह से अटेम्प्ट किया हुआ ये क्वेश्चन कि लेसन ही कवर हो गया। तो चलिए बातें ना करते हुए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल इंक्रीज योर नॉलेज में। लेट्स स्टार्ट वीडियो। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें जो है सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है इंट्रोडक्शन के ऊपर में, क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते तो आप उसकी जब इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसी में आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जाता है कि उसकी जो इंट्रोडक्शन है वही आपको बता देती है कि चैप्टर में है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, जो दहेज एक अत्यंत घिनौनी सामाजिक कुप्रथा है। विवाह के समय लड़की अथवा यानी कि वधु पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष को दिया जाने वाला पैसा, उपहार, वस्तुएं इसमें शामिल होती है। वर्तमान में ये एक बहुत ही बुरी सामाजिक कुप्रथा है जो कि एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसके कारण हर दिन न जाने कितनी महिलाएं दहेज की बलिवेदी पर चढ़ रही हैं। कुछ महिलाएं दहेज के कारण प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेती है। यानी कि आप सभी समझते हो कि आज जो दहेज लेना देना है वो अपराध बन गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी मांग इतनी बढ़ती जा रही है जिसके कारण न जाने कितनी बहु बेटियों को दहेज की बलिवेदी पर चढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए ही बना था दहेज निषेध एक्ट 1961। मीनिंग क्लियर हो गया, पहले पता लग गया ना कि क्या होता है दहेज, यानी कि जो भी वस्तुएं दी जाती हैं उपहार, जो अब मांग होने लगी है। पहले दिया जाता था तोहफे के रूप में, लेकिन अब मांग की जा रही है, तो जिस कारण अधिनियम बनाना पड़ा इस कुप्रथा को रोकने के लिए। तो देखिए, दहेज निषेध एक्ट 1961, अब इससे समझेंगे। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए दहेज निषेध एक्ट 1961 लाया गया। ठीक है, जिसके तहत दहेज विरोध कानून पारित किया गया। यह जुलाई 1961 को लागू जो है वो हो गया था। ठीक है, इस एक्ट का दहेज लेने और देने की कुप्रथा को रोकना उद्देश्य था। ठीक है, इसको किस लिए बनाया गया था? कुप्रथा को रोकने के लिए। अब एम्स हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके जो एम्स हैं, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मैं डीपली समझा रही हूँ। दहेज एक्ट का मुख्य उद्देश्य था दहेज की कुप्रथा को रोकना। ये जो कुप्रथा चली आ रही थी इसको रोकना था। इस एक्ट के अंतर्गत दहेज लेने और देने को दंडनीय, यानी अगर कोई लेगा तो भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा और देगा वो भी। लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं, लड़की पक्ष अगर 2000 से अधिक यानी 2000 से अधिक रुपए अपनी बेटी को देते हैं या गहने जवाहरात जो भी देते हैं, इससे अधिक हुआ तो वो दहेज में शामिल होगा। हाँ, अगर इससे कम है तो वो दहेज में शामिल नहीं होगा। ये बात आप इस पॉइंट में आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करेंगे संशोधित दहेज निषेध एक्ट 1983। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पूरा का पूरा चैप्टर इसी में है। कोई वर्जी क्वेश्चन आपको आ जाए आपने ये लिख देना है, क्योंकि इसी में हर पॉइंट, हर क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो रहा है। पूरा का पूरा दहेज निषेध एक्ट का जो लेसन है वो कंप्लीटली बताया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए, दहेज निषेध संशोधित एक्ट जो है 1983, उसमें क्या कहा गया है? 1983 में 1961 का जो दहेज निषेध एक्ट है उस कानून में संशोधन हुआ है। दहेज प्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से एक संसद की संयुक्त समिति की स्थापना की गई। इस समिति की सिफारिश पर दहेज को 1983 के एक्ट में
दंडनीय अपराध माना गया। अब इसमें और भी कठोर और भी स्ट्रिक्ट रूल जो है बना दिया गया। ठीक है, तो दहेज निषेध एक्ट 1961 तथा 1983 के जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पे बोला गया है दहेज निषेध एक्ट में दहेज को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यानी कि दहेज निषेध एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि विवाहित महिलाओं के साथ होने वाली क्रूरता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया और जिसके तहत कठोर दंड का प्रावधान है। यानी कि शादी के बाद अगर महिला के साथ क्रूरता, उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं तो उसे अपराध माना गया और इस 1961 और 1983 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो है वो दंड का प्रावधान है और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल जो बनाए दिए गए हैं। ठीक है, तो अब भी हम बात करेंगे नाउ सेकंड जो बताया गया यहाँ पे तो है दहेज निषेध एक्ट का सेक्शन 4। अब देखिए, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेक्शन 4 है वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, दहेज निषेध एक्ट के सेक्शन 4 में दहेज की मांग, यानी कि दहेज की मांग करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है सेक्शन 4। बस आपको पॉइंट देना है और इसमें बस यही है कि दहेज की मांग करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान है। अब बात करेंगे सेक्शन 6, यानी कि सेक्शन 6 क्या कह रहा है। दहेज निषेध एक्ट 1961 के सेक्शन 6 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यदि किसी महिला ने दहेज प्रताड़ना के घाट छोड़ दिया है, अपने घर छोड़ दिए या फिर तलाक ले लिया, तो ऐसे में यानी कि उसमें जब उसकी शादी हुई तो जो भी दहेज उसने दिया था उसके घर वालों ने उसके लड़की के लिए, अपनी के लिए, तो उसकी वो मांग करेंगे उनसे और जो लड़के पक्ष है उनको 3 महीने के अंदर जो वो वापस लौटाना ही पड़ेगा। तो देखिए, इतने बड़े स्ट्रिक्ट रूल बन चुके हैं लेकिन फिर भी ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे देखेंगे दहेज निषेध एक्ट का सेक्शन 304B क्या कहता है। यानी यदि महिला के 7 साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है जलने चोटों के कारण शरीर पर, ठीक है, और ये साबित हो जाता है कि उससे पहले उसके साथ क्रूरता, दुर्व्यवहार या उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो फिर मिलेगा 304B के दंड अंतर्गत दंड का भी प्रावधान किया गया है। अब दंड कितना है, 7 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल बन चुके हैं लेकिन फिर भी अवेयर ही नहीं है हम लोग। ठीक है, तो देखिए, मैंने अभी पीछे आपको बताया। अब आगे हम बात करेंगे 306B। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई विवाहित महिला आत्महत्या करने के लिए, यानी अगर यदि कोई ऐसा करता है कि महिला को उकसाता है, विवाहित महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है, यानी अत्याचार करेंगे तो मजबूर तो वो होगी ही, ठीक है, तो फिर उसे मिलेगा दंड 306B के अंतर्गत। निष्कर्ष जरूर लिखना है, यहाँ पे तो मैंने दिया हुआ है सेक्शन 498, लेकिन आपने पूरा डिटेल में लिख देना है। ठीक है, तो महिला के साथ अगर क्रूरतापूर्ण अत्याचार किए जाते हैं तो आईपीसी का यानी कि इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 498 के अकॉर्डिंग जो वो दंड, कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा लेसन कम्प्लीटली बता दिया गया है। ठीक है, एक एक एक्ट को क्लियर कर दिया गया है, हर एक्ट पे डिटेल वीडियो है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही में इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। आराम से 1-2 बार वीडियो सुन लीजिए, मीनिंग को समझिए, बस मीनिंग में जो है वही पूरी डिटेल में बताया गया है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बस इतना ही है कि इसके जो प्रोविज़न है वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से इसके ऊपर प्रोविज़न जो है वो बने हुए हैं। मेनली यही रहता है, इसकी विशेषताओं में भी यही आता है। तो फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि अच्छे से सुनिए इस वीडियो को, फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।